फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एयर पैसेंजर टचेस द नॉब ऑफ द टॉयलेट ड्यूरिंग अ फ्लाइट ही मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, व्हाई इज इट सो? ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है ये ड्यू टू स्टैटिक चार्ज है जो कि टॉयलेट डोर पर बिल्ड हुए हुए हैं। तो जब उसको टच किया जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं जो कि एक शॉक लगता है। एन एयर पैसेंजर में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम द टॉयलेट डोर knob due to electrostatic discharge. As the plane moves through the air, static electricity builds up on the aircraft surface and materials, including the door. When a person touches the knob, then accumulated static charges may discharge, resulting in a mild shock. Second question है how will the radius of a flexible ring change if it is given a positive charge? तो ये है कि उसको जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा रिपल्शन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हेन अ फ्लेक्सिबल रिंग इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज द लाइक चार्जेस ऑन द रिंग रिपेल ईच अदर कॉजिंग द रिंग टू एक्सपेंड। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर उसकी वजह से रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक force increases with the amount of charge pushing the ring outward. The expansion continues until the electrostatic force is balanced by ring's elasticity, limiting further stretching. जितनी उस रिंग की इलास्टिसिटी होगी तब तक वो एक्सपेंड होते रहेगी और उसके बाद जो स्ट्रेचिंग है वो लिमिटेड हो जाएगी। थर्ड है राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन रियल लाइफ। एप्लीकेशंस इसकी ज़्यादातर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फोटोकॉपियर्स और प्रिंटर्स की, एमसीक्यूज़ में भी आता है। प्योरीफायर्स और इंकजेट प्रिंटर्स भी इसमें आते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मेंशन किए हैं, आप इसमें से कोई से 3 चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है फोटोकॉपियर एंड प्रिंटर्स चार्जेस टोनर पार्टिकल्स टू ट्रांसफर इमेजेस ऑनटू पेपर। सेकंड है एयर प्योरीफायर्स यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स टू ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स। Inkjet printing controls ink droplets with electrostatic charges. फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स रिमूव डस्ट एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। उसको भी चार्जिंग के प्रोसेस से किया जाता है, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है, दूसरे को नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाता है। पेंट स्प्रेइंग ये बहुत कॉमन हो चुका है नाउ डेज। चार्जेस पेंट पार्टिकल्स फॉर एन इवन कोट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्लव्स प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप इन सेंसिटिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है वो है कि इनएप्लीकेबिलिटी है क्वांटम स्केल्स पर, वो एप्लीकेबल नहीं है। और उसकी जो अजम्पशन है कि वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और वैक्यूम में ही होने चाहिए, तो ये एक्सपेरिमेंटल वे में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट उसमें है पॉइंट चार्जेस ओनली, यानी कि जो कूलम लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है, जो चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है उस पर नहीं होगा। स्फेरिकल चार्जेस पर एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड वंस एक्सक्लूडेड हैं। सेकंड है वैक्यूम और एयर, यानी कि जो ये लॉ है ये सिर्फ वैक्यूम और एयर के लिए ही है। थर्ड है नो रिलेटिविटी डजंट अकाउंट फॉर हाई स्पीड। और फोर्थ है लीनियर सुपरपोजिशन एज्यूम सिंपल एडिटिव फोर्सेस विच मे नॉट ऑलवेज अप्लाई, यानी कि इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमेशा अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन उसके बगैर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और जो लास्ट है वो है नो क्वांटम इफेक्ट इग्नोर्स क्वांटम मैकेनिक्स एट स्मॉल स्केल्स। नेक्स्ट है इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर द सेम पोटेंशियल आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्टिंग दम। तो इसका आंसर है कि नो, अगर चार्जेस सेम पोटेंशियल पर हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनको कनेक्ट नहीं करेंगी। अभी रीज़न क्या है इसका कि इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस आर एट द सेम पोटेंशियल देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन में है। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये इसका रीज़न है, ये मस्ट लिखना। इफ़ द चार्जेस आर एट द सेम पोटेंशियल देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कनेक्ट करी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक हाई पर है, एक लो पर है, एक इंक्रीजिंग पोटेंशियल है, एक डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, ये प्रोसेस नहीं है, वहाँ पर सेम पोटेंशियल है, इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। सो द नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट टू कनेक्ट द टू चार्जेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो मेन इसका डिफरेंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इट इज़ अ वेक्टर फील्ड दैट रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अदर चार्जेस। इट इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑन इट्स सराउंडिंग। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है,
ठीक है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि F डिवाइडेड बाई Q। इट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ लोकेशन एंड इज गिवन बाय, ये इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू F बाई Q। अब यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, और Q चार्ज है।